गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके जस्ट पहले लेक्चर में हमने देख रखा था ट्रिग्नोमेट्री को, और अब जो है आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री ट्रायंगल, जिसके कुछ नियम्स है वो मैंने आपको बता रखा है। इसके मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा का पूरा थ्योरी मिल जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आइए ट्रायंगल्स में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर और यह जो जहाँ से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वह क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ आप नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन को, और फिर पूरा का वीडियो पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर ए, बी और सी तीनों दिए हुए हैं और हमसे कहता है कि यह डी और ई है, ठीक है, यह इसके पैरेलल है। अगर यह इसके पैरेलल है मतलब हमें क्या क्या गिवन है, एक बार वो देख लेते हैं। गिवन है हमें डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। एंड ए डी इजकल टू 2.4, ए डी इजकल टू 2.4 गिवन है। ए ई इजकल टू 3.2 गिवन है। ई सी इजकल टू 4.8, ई सी इजकल टू 4.8 गिवन है। आपको क्या बताना है? तो डी बी इजकल टू वाट, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डी बी को आप एक्स मान लो, आपको पता है एक थ्योरम हमें पता है क्या भाई, अगर कोई ट्रायंगल है, वह ट्रायंगल में अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि वह यह जो है, यह और यह जिससे जो लाइन बनेगा, और यह जो है जिससे लाइन बनेगा, वह जो लाइन डिवाइड करेगा अदर दो में, ये और ये और ये, तो ये रेशियो क्या होता है इसका? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दिस बाय दिस, मतलब अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ऐसा होता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा रखा है। तो ए डी है आपका 2.4, ठीक है, डिवाइड में डी बी को तो एक्स मान लिया आपने, ये 3.2 अपॉन 4.8। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? बी डी निकल जाएगा, ठीक है। अगर बी डी की बात किया जाए, बी डी का मतलब कि यही x निकल जाएगा। तो अगर x की बात किया जाए, x यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब 2.4 इंटू 4.8 अपॉन 3.2, ठीक है। जो भी इसको सॉल्व कर लोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल के ऊपर ए, बी और सी अगर ट्रायंगल है, और यह ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, मीन्स कि ये एंगल बराबर ये एंगल है। अगर यह एंगल बाइसेक्टर है और बी डी 5 है, ये 5 यूनिट है। बी सी 7.5 है, यह जो बी सी है यह 7.5 है। और ए बी इज़ टू ए सी निकालना है आपको। ए बी इज़ टू ए सी क्या होगा वह निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं, अगर यह एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि दिस बाय दिस इजकल टू दिस बाय दिस होता है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अगर एंगल बाइसेक्टर है, यह तो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर यह एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा? ए बी बाय पी डी इजिकल टू ए सी बाय सी डी, यही होता है। ए बी का मतलब, तो ए बी बाय, हमें निकालना क्या है भाई? ए बी इज टू ए सी, मतलब ए सी यहाँ ले आओ। तो अगर इससे हम करें ए बी, इस ए सी को हम यहाँ ले आए, ए सी इजिकल टू सॉरी ए बी बाय ए सी, यहाँ पे ए सी होगा। दिस बाय दिस इजकल टू दिस बाय दिस होता है, मतलब बी डी, तो बी डी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ए सी, बी डी क्या है भाई? 5 है। सी डी क्या है? सी डी हमें नहीं पता है। टोटल 7.5 है और यह 5 है, तो यह कितना हो जाएगा? यह 2.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अगर ऊपर करोगे तो ये 2:1, यानी कि ए बी बाय इज टू, क्यों 25 दूनी 50, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है भाई, एक इस तरह से ट्रेपीजियम दिया हुआ है, और यहाँ से ये इसके डायगोनल्स है। हम कहेंगे ए बी सी और डी, ठीक है, और ये ओ। हमें दिया हुआ क्या है? ए बी पैरेलल सी डी, ओके, और ए ओ
जो ए ओ इसकी वैल्यू है ना, यह 3x -1 है। बी ओ 2x+1, बी ओ ये जो है ना, ये 2x+1 है। ओ सी 5x-3, ओ सी यह वाला है, ये 5x-3 है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ओ डी दिया हुआ है 6x-5, ओ डी 6x-5, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई कोई भी अगर ट्रेपीजियम, ध्यान से देखो, अगर कोई भी ट्रेपीजियम होगा और इस तरह से अगर हम ये कर दें, तो ये ट्रेपीजियम का मतलब कि ये पैरेलल ये होता है, अगर यह पैरेलल यह होगा तो तब क्या होगा भाई, देखो ये बराबर ये दोनों पैरेलल, तो ये बराबर ये बराबर ये और ये क्यों अल्टरनेट एंगल से, ये और ये अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों है पैरेलल और यह है एक ट्रांसवर्स लाइन। ऐसा होता है ना, पैरेलल और ट्रांसवर्स लाइन, यही तो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये और यही तो चीज़ है, तो दिस बाय दिस हो जाएगा। मतलब यहाँ से कहने का मतलब है कि अगर मैं ये दोनों अगर इस तरह से है तो हो जाएगा ए ओ बाय ओ सी इजिकल टू बी ओ बाय ओ डी। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डैट मीन्स 3x-1 डिवाइड में 5x-3 इजिकल टू बी ओ 2x+1 डिवाइड में 6x-5। बस इसे कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 3x-1 और 6x-5 ये यहाँ जाएगा, इजिकल टू 2x+1 और 5x-3 ये यहाँ आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 18x² आएगा, माइनस 15x, -1 से करोगे तो -6x, और यहाँ करोगे तो प्लस का 5, इसको करोगे तो 10x² -6x प्लस 5x और माइनस का 3। जब 18x² 10x² ये इधर आएगा तो 8x² बच जाएगा, डैट मीन्स का काम हो गया। माइनस का 15x माइनस का 6x 21x, और इधर भी माइनस का 6x, तो ये तो कट जाएगा। प्लस का 5x है, यह जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x, डेट मीन दिस विल बी -20x, तो इसका काम भी हो गया। प्लस का 5 माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 8 इजिकल टू 0, यही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से जब क्या करें, चलो ये है ना, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x और प्लस का 2 इजिकल टू 0, उधर चला गया। अब वही x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू की बात करेंगे तो -b प्लस माइनस √b² मतलब 25 माइनस 4ac, 4ac मतलब 4ac, तो 2 दूनी 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा अपन 2a, मतलब 2 तो पहले से और a की वैल्यू 2 यानी कि 2 हो गया। 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 9, रूट अंदर 9, तो वो हो जाएगा 3/4। तो x की वैल्यू होगी 5 + 3 8/4, 8/4, और यहाँ हो गया माइनस का 2/4, डैट मीन्स जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 2 आ जाएगी और ये -1/2 आ जाएगी। यही हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है? चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले है क्या क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे यह कहा जा रहा है कि इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का यह जो है एंगल बाइसेक्टर है, डेट मीन्स BDC और ये A। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये बराबर ये है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ABD अपॉन एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, इसका एरिया पूछा जा रहा है ना,
तो हमें तो ये पता है कि अगर यह एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी, ऐसा होता है। बिल्कुल ये होता है। अगर यह होता है ज़रा देख लो, अगर यह ऐसा करके दिया हुआ है तो हम इसका एरिया ए बी डी, अगर ए बी डी का एरिया देखें और ए सी डी का एरिया, तो ए बी डी का एरिया देखेंगे तो यह वाला होगा, ठीक है। इसका हाइट तो एक ही होगा, इसका हाइट मान लो यहाँ से जब डालोगे इसका हाइट तो सिर्फ यही एच होगा और आधार तो यही होने चाहिए, ठीक है। ज़रा देख लो ध्यान से, अगर ये तो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, तो अगर मैं एरिया बात करूँ ए बी डी का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बी डी और हाइट कितना, हाइट को एच मान लेते हैं, डिवाइड में फिर अब इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या, हाफ इंटू आधार क्या होगा सी डी, एच तो वही रहेगा, दोनों कट गया तो कितना आ गया बी डी बाय सी डी। तो बी डी बाय सी डी उसको तो हम ए बी बाय ए सी लिख सकते हैं, ए बी बाय ए सी लिख सकते हैं। यही आंसर में दिया हुआ था, मतलब ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो यह इसीलिए दिया हुआ था क्योंकि यह एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और हमें यह रिलेशन पता होना चाहिए, तो एग्जामिनर यही चेक कर रहा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ए बी सी और यह सिमिलर ट्रायंगल है। किसके सिमिलर है भाई, कोई दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है जो कि डी ई एफ है, क्लियर है। और पेरीमीटर देखो ए बी सी का पेरीमीटर, ए बी सी का मतलब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इजिकल टू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी 30 दिया हुआ है और यही पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ 18 दिया हुआ है, बी सी 9 दिया हुआ है, बी सी 9 दिया हुआ है। आपको ई एफ निकालना है, यह निकालना है। तो भाई ज़रा ध्यान से देखना, अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो हमें पता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। बट एक चीज़ और रखना, यह जो ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ऐसा तो होता ही होता है। साथ ही साथ यह पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ भी होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों रिलेशन को ले लेते हैं, इसका तो हमें वैल्यू पता है। तो बी सी तो हमें 9 दिया हुआ है, ई एफ तो हमें निकालना है और यह मतलब इन दोनों को ले रहे हैं, यह रिलेशन होता है भाई, यह जो है एक रिलेशन होता है, ठीक है। और यह कितना दिया हुआ है भाई, ये 30/8 18 दिया हुआ है। तो बस यहाँ से निकाल लो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ है ना और ये यहाँ, मतलब 9 इंटू यह यहाँ 18/30, 18 ये 9 से कट जाएगा और ये 15 से कट जाएगा, मतलब 81/15 आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आप 9 से भी काट सकते हो, फिर 3 से फिर से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 27/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमें दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल में ही है, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लो बस यही बहुत बड़ा बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, ठीक है। चलिए देखो, ट्रायंगल्स ज्योमेट्री में आपको दो चीज़ें पढ़ना है, ट्रायंगल्स और सर्कल। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन देख लिया, अब सर्कल का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल का क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल का ये पॉइंट O है और यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से यह टेंजेंट खींचा हुआ और यह T है, यहाँ से यह ऐसे, यहाँ से यह ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, OT इक्वल टू 6, ठीक है, OP इक्वल टू 10 और PT इक्वल टू वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ध्यान से देखो, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी पॉइंट है, इससे अगर टेंजेंट खींचा जाए और यह इसका रेडियस है तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो आपको ये लगता है कि ये एक 90 डिग्री बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यह हाइपोटेनस हो गया, मतलब OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल होगा। तो
OP तो हमें दिया हुआ है 10, तो इसका मतलब 100 हो गया। OT 6 मतलब 36 हो गया। PT हमें निकालना है, तो PT स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। इसका मतलब PT स्क्वायर आपका हो गया 100 माइनस 36 जो कि 64 के बराबर होता है, और PT इजकल टू हो जाएगा √64 इजिकल टू 8। ठीक है, तो यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ से कोई बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट खींचा हुआ है, यह P है, O है, T है। आपको कहता है OP 26 है, PT 24, PT यह 24 है। आपको रेडियस निकालना है भाई, आपको रेडियस निकालना है। सिंपल सी बात, रेडियस तो यही होगा, तो फिर से यही वाला केस हो गया। आराम से कर लोगे, क्या कर लोगे, रेडियस पाइथागोरस लगा दो। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस का अंडर रूट हो जाएगा आपको क्या, ये 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। भाई ये तो एकदम बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यह कहा जा रहा है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक सर्कल है, सर्कल इस तरह से इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और कहता है कि यह ABC और BC की जो वैल्यू है वह 6 है, जो AC की वैल्यू है वह 10 है, और जो AB की वैल्यू है ना वह 8 गिवन है आपको। कहता है कि यहाँ से ये और ये इस तरह से दिया हुआ है, मतलब बराबर है, तो बराबर तो यह होगा ही, और यह 90 डिग्री भी होगा। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, यह रेडियस है। ठीक है, तो अगर यह रेडियस है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस इजकल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन बस यही है। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो जब बढ़ते हैं आगे क्या होगा भाई। अगर यह 90 है, यह 90 है, क्यों, क्योंकि यहाँ से यह और यह बराबर हो जाएगा, यहाँ से यह इसके ऊपर 90 डिग्री, क्योंकि यह क्या है, इसके लिए टेंजेंट है, तो ये रेडियस है। तो मान लेते हैं कि यह रेडियस R है, यह भी R, यही क्योंकि रेडियस तो बराबर होगा। अगर यह रेडियस R है तो सिंपली सी बात है कि यह भी R हो जाएगा और इसके सामने वाला भी R हो जाएगा, क्योंकि यह एक नियम है, यह और यह बराबर होगा और यहाँ से यह और यह बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, जब ये सब बराबर हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर हम ये R मान लेते हैं, ज़रा एक बार बताना ये वाला वैल्यू कितना होगा भाई, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हें लगता है टोटल में से ये R माइनस कर देंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस R हो जाएगा। उसी तरह से यह R दिया हुआ है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू टोटल 8 माइनस R, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे इसकी, तो ये 8 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको M मान लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, यह क्या है भाई, यह जो है ये दो टेंजेंट खींचा हुआ, एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ। तो अगर यह टेंजेंट और यह टेंजेंट किसी भी सर्कल के ऊपर से के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर खींचा जाए, दोनों बराबर होते हैं, तो जितना लंबाई यह होगा वही लंबाई यह होगा। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है, 8 माइनस R, इसका मतलब यह भी 8 माइनस R ही होगा। उसी तरह से अगर यहाँ देख लिया जाए तो यह भी बाहरी है और इसके ऊपर टेंजेंट खींचा गया है, यह भी टेंजेंट खींचा गया है, तो ये दोनों बराबर होगा। 6 माइनस R है तो यह भी 6 माइनस R होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ AC कितना 10 दिया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि AC बराबर AM प्लस MC होगा, AM प्लस MC होगा, और AC जो है 10 दिया हुआ है, AM 8 माइनस R होगा, MC 6 माइनस R होगा। तो अगर बात करें तो 10 इजकल टू 8 6 14 हो गया और माइनस का 2R हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस का 4 इजकल टू माइनस 2R। R इजकल टू कितना हो, ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी R इजकल टू 2 हो गया। इसका जो रेडियस है वो 2 हो गया।
ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यह क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और यह जो सर्कल है, पहला जो फर्स्ट रेडियस है, यह रेडियस आपको 5 दिया हुआ है, जो दूसरा रेडियस, यह रेडियस आपको 3 दिया हुआ है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपको यहाँ से एक इस तरह से कॉर्ड है ए बी, किसका कॉर्ड, इसका, जो कि इसके टेंजेंट के ऊपर है, यही ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। यही क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पहले आराम से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ही यह क्वेश्चन दे दिया गया तो हमारे दिमाग में यह आया कि चलो भाई कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ से अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें तो हमने इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये ऐसे मिला दिया। अगर यह पूरा मिलाया तो यह तो रेडियस है, यही तो रेडियस है, तो ये रेडियस को कितना 5 दिया हुआ है, यह पूरा का पूरा आपको 5 दिया हुआ है, यह भी पूरा का पूरा आपको 5 दिया हुआ है। और यह जो नीचे है यह तो छोटा वाला रेडियस हो गया, ये जो कि 3 दिया, यह 3 दिया हुआ है, तो बच गया ये। और यह तो टेंजेंट है तो यह तो 90 डिग्री होगा। तो यह और यह 3 है, ये पाइथागोरस 5, जब इसको निकालोगे तो यह 4 आ जाएगा। क्यों, √5 का स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर, यही तो आएगा ना, यह भी 4 आएगा। तो ए बी पूछ रहा था 4 4 8, तो ए बी की वैल्यू 8 है। भाई समझने वाला बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझा दिया आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल थोड़ा ठीक नहीं बना, परंतु आप लोग समझ लेना। ये ए है, बी है, सी है, और दिया हुआ है पी क्यू आर, यह टचिंग पॉइंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है, और ये टोटल के टोटल वैल्यू 12 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 12 दिया हुआ है। कहता है बी सी निकालिए। भाई बी सी इजिकल टू वाट, मतलब ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना भाई, अगर यह वैल्यू है, अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, चूँकि यह जो है बाहरी पॉइंट है, ये टेंजेंट, यह भी टेंजेंट, ये 6 तो ये भी 6, ये यहाँ से 4 तो ये भी 4, ये भी बताया था, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, तो यह कितना होगा, तो यह तो कितना होगा, यह 4 है, टोटल 12 है, 12 दिया हुआ है, तो 12 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर यह 8 हो गया तो यह भी 8 हो जाएगा। तो अगर 8 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 6 8 6 14, मतलब 14 आंसर हो गया इसका। ये सिंपल है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक दिया हुआ है आपको इस तरह से ट्रेपीजियम, ठीक है। इसमें वही सर्कल इंस्क्राइब्ड है, यहाँ पे पॉइंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी एंड डी ये दे दिया। यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है जरा वो देख लेते हैं। यह पी क्यू आर एस, गिवन क्या क्या है, ए पी 5 है। देखो भाई ए पी 5 दो, जहाँ है वहीं लिख दो, सही रहेगा। ये 5 दिया हुआ है आपको। उसके बाद बी सी 7 है, बी सी ये टोटल 7 दिया हुआ है, ये टोटल के टोटल 7 है। सी एस 3 है, सी एस ये जो है ना वैल्यू, ये सिर्फ 3 दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू हमें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। ए बी निकालिए, ए बी, अच्छा ये ए बी निकालना, मतलब ये टोटल निकालना है, ठीक है। ए बी को हमें निकालना है। अगर ऐसा कुछ है तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए भाई, कि हम ए बी निकालना है तो हमारा फोकस ये और ये निकालना होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यह बाहर का पॉइंट है, यह भी टेंजेंट, यह भी टेंजेंट, इसी पॉइंट से यह 5 तो यह भी 5, आधा काम तो हमारा हो गया। बात रहा इसकी, यह कैसे निकलेगा, है ना। ध्यान से देखो, अगर यह 3 है तो यह भी तो 3 ही होगा, बिल्कुल 3 होगा, और टोटल 7 है तो ये 4 हो जाएगा, यह 4 तो यह भी 4, तो 9 आंसर। जोड़ दो दोनों को, सिंपल एज देयर। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर
अगर थ्योरी नहीं समझ में आता है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा थ्योरी मैथ्स क्रैश कोर्स करके दिया हुआ है, उसमें पूरा का पूरा मैंने बता रखा है, वही बोर्ड पे बता रखा है। और उसके बाद इस वीडियो के जस्ट लास्ट में मैं आपको दे दूँगा क्वेश्चंस इसका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। सारा का सारा क्वेश्चन को नोट कर लेना, उसके बाद खुद से बनाना, उसके बाद आप इस वीडियो को आकर के देखना, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए, और जो भी लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। चलिए ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये आपका जो क्लास प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोग देखिए आराम से, और इसमें सारा प्रॉब्लम अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सारा का सारा खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर से देखिए, क्योंकि इस सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने करवा रखा है क्लास में, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको जानबूझ कर दे दिया है ताकि आप लोग खुद से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। चलिए ये रियल नंबर है, और रियल नंबर का 10 प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ये प्रॉब्लम भी आप लोग आराम से देख लीजिए। ये हर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। 5 से 10 यहाँ प्रॉब्लम, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद फिर ज्योमेट्री ट्रायंगल, उसके बाद फिर सर्कल, सर्कल के बाद जो प्रॉब्लम है वो आप नोट कर लीजिए। 5 प्रॉब्लम यहाँ है। फिर पेरीमीटर एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर, इसमें के अंदर पेरीमीटर और एरिया ही आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो देख लीजिए जी। चलिए, थैंक यू।